स्टाइल में हम लोग इन दोनों को ठीक ठाक कवर कर लिए। अब टेक्स्ट में आ रहा है। टेक्स्ट को भी अभी हम लोग जस्ट पिछले सेशन में समझ गए कि ठीक ठाक चेंज होगा। मतलब टेक्स्ट स्टाइल में भी अगर आप कुछ कर रहे हैं तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। स्टैंडर्ड पे आ रहा है और एक बार टेक्स्ट स्टाइल में वापस आ रहा है। ये दोनों तो आइसोमेट्रिक के लिए यूज हो रहे थे। हम एक स्टैंडर्ड को सेलेक्ट करके एक न्यू बना रहे हैं, लार्ज टेक्स्ट रख रहे हैं, हाइट 1 ही अभी दे दे रहे हैं। कि कभी हम फिलहाल दो पे फोकस किए, स्टैंडर्ड पे और लार्ज पे। तो स्टैंडर्ड पे देखें तो हाइट 0 सेट है और लार्ज पे 1 सेट है। जब हम डायमेंशन स्टाइल में आ रहे हैं और यहाँ पे लार्ज टेक्स्ट दे रहे हैं तो टेक्स्ट की हाइट 1 पे लॉक हो जाएगी। ठीक है, इसको चेंज करना अलाउ नहीं करना है। लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड ले रहे हैं जिसकी हाइट वहाँ पे 0 सेट थी तो यहाँ पे ये चेंज करना अलाउ कर देगा। ठीक, इससे एक बेसिक चीज़ पता चल रही है। एक टेक्स्ट स्टाइल में हम लोग को स्टैंडर्ड की हाइट 0 छोड़ देनी है क्योंकि ये एक तरह से इस 0 का मतलब है कि अदर सेटिंग में ये एडिटेबल रहेगा। और आप जैसे ही इसकी कोई वैल्यू दे देंगे, जैसे इसमें दे दिए, तो वो वैल्यू फिर अदर सेटिंग्स पे लॉक हो जाएगी कि ठीक है आप कोई वैल्यू देना चाह रहे हैं तो वही फाइन। स्टैंडर्ड लें तो आप यहीं से टेक्स्ट की हाइट अपने हिसाब से बदल सकते हैं। और अगर आपने कोई टेक्स्ट स्टाइल लिया है तो उसकी सेटिंग डोमिनेट करेगी। उसकी सेटिंग में टेक्स्ट की हाइट भी हो सकती है और आप फ़ॉन्ट बदलना चाहें तो वो सब भी हो सकता है। जैसे हम लार्ज वाले में एरियल ब्लैक कर दिया, सेट करंट क्लोज डायमेंशन दिए, लेकिन नॉर्मल से थोड़ा मोटा टेक्स्ट आ रहा है। समझ में आई जा रहा होगा, तो थिक टेक्स्ट आ रहा है, इसका फॉन्ट अलग है। यहाँ से हम लोग टेक्स्ट स्टाइल सेलेक्ट भी कर सकते हैं और यहीं बगल में टेक्स्ट स्टाइल डायलॉग बॉक्स खोलना चाहें तो यहीं से खोल सकते हैं। ये वाला में डिफरेंस काफी तुरंत दिख जाना चाहिए। मतलब ये पूरा एक स्टाइलाइज भी हो गया। तो डायमेंशन का अगर फॉन्ट चेंज करना है तो उसके लिए हम लोग को टेक्स्ट स्टाइल में कुछ चेंज फॉन्ट वाला टेक्स्ट स्टाइल बनाना पड़ेगा। बाकी स्टैंडर्ड को एरियल पे और सिंपल 0 हाइट पे छोड़ दीजिए। उसमें कोई ऑब्लिक एंगल मत दीजिए, कोई विड्थ फैक्टर मत दीजिए, ताकि आप एक सिंपल डायमेंशन यूज करना चाहें तो यहाँ पे स्टैंडर्ड में हाइट है यूज है। अगर आप एकदम नॉर्मल सीन लें तो जितना एरो की साइज हो उतना आप टेक्स्ट की हाइट रखें तो आपको ठीक ठाक डायमेंशनिंग मिल जाती है। देखिए एरो हेड की सेटिंग पिछली फाइल की ले रहा है। इस फाइल को हम आप लोग के रेफरेंस के लिए सेव कर दे रहे हैं तो अपने फोल्डर में। आप मजबूरी में यहाँ पे आइएगा। यहाँ से क्लोज्ड फील्ड एरो ले लिए और एक्सटेंशन लाइन का सेपरेशन हटा दिया। अब ये नॉर्मल डायमेंशन जैसा हो गया, शुरुआत में जैसा रहता है। हम लोग टेक्स्ट में टेक्स्ट स्टाइल भी समझ गए। ये टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट का फिल कलर। आप चारों तरफ कोई और कलर चाहते हो, कभी कभी होता है कि
ड्राइंग ऐसी है, बहुत ही ज़्यादा कंजेशन में है, तो प्रिंट आउट में चाहते हैं कि कोई कलर दिखा दे, उसके ऊपर ये चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, वहाँ पे वाइट फेस पे विजिबल नहीं हो रहा था, लेकिन पता होगा जो वाइट है वो प्रिंट आउट में ब्लैक दिखा रहा है। टेक्स्ट की हाइट हो ही गई थी, फ्रैक्शन हाइट स्केल अब ये सेटिंग डिसेबल्ड है, क्योंकि हमारी प्राइमरी यूनिट में डेसिमल सेट है। अगर हम यहाँ पे कोई ऐसी यूनिट स्टाइल ले लें जैसे आर्किटेक्चरल या फ्रैक्शनल, जिसमें फ्रैक्शंस में डिस्टेंसेज आती हो, तब वो उस सेटिंग में फ्रैक्शन हाइट ऑन करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप आर्किटेक्चरल या फ्रैक्शनल लिए होंगे, उसी केस में ये सेटिंग ऑन होगी, अदरवाइज नहीं ऑन। चलिए आर्किटेक्चरल रखते हैं और यहाँ पे फ्रैक्शन हाइट स्केल को 0.5 कर। आपका जो मेन टेक्स्ट है वो फुल साइज है, और जो फ्रैक्शन वाला है वो आधी आधी साइज का है, थोड़ा थोड़ा ऊपर इसलिए निकला है क्योंकि बीच में गैप है। तो फ्रैक्शन वाले टेक्स्ट इस टेक्स्ट के मुकाबले कितना गुना रखना है वो यहाँ पे देना है। अगर सेम साइज रखना है तो 1 कर दीजिए, तो सेम साइज का टेक्स्ट। आपने यहाँ पे फिर से अगर डेसिमल कर दिया तो ये सेटिंग फिर से डिसेबल हो गई। कभी कभी डायमेंशंस के चारों तरफ हम लोग केवल फ्रेम बना के भी कुछ शो करते हैं। मैकेनिकल की डायमेंशनिंग में ये चीज़ आती है, बेस डायमेंशन बोलते हैं इसको। तो अगर ऐसा दिखाना हो तो फ्रेम ऑन कर सकते हैं। टेक्स्ट की वर्टिकल प्लेसमेंट अगर आप एबव रखेंगे तो लाइन के ऊपर कर देगा, सेंटर रखेंगे तो बीच में, बिलो रखेंगे तो नीचे। आउटसाइड में मुझे लगता है सेम ऊपर की तरह है, और नीचे आई एस फिलहाल मुझे नहीं आइडिया है, छोड़ सकते हैं। फिलहाल 3 समझ में आ रहा है, सेंटर्ड, एबव और बिलो। ऐसे ही हॉरिजॉन्टल में सेंटर्ड इसमें रखना ज़्यादा ठीक है। कहीं कहीं इन लोगों की जरूरत पड़ती है, एबव की और बिलो की कहीं कहीं जरूरत पड़ जाती है। हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट में देखेंगे तो एक्सटेंशन लाइन 1 के पास रख देगा इधर, ऐसे ही एक्सटेंशन लाइन 2 की तरफ, या ओवर एक्सटेंशन लाइन 1 इसके ही ऊपर या दूसरे वाले के ऊपर। बीच में आ जाता नहीं आ, अगर दोनों सेंटर्ड भी है तो उसके बावजूद जब हम लोग डायमेंशन सेलेक्ट करते हैं तो टेक्स्ट पे एक ग्रिप देता है, इससे हम लोग इसको इधर उधर रखना चाहें तो रख सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं रहती है। हाँ, इसके ऊपर नहीं कर पाएंगे, लेकिन इधर उधर करना हो तो ये सब लोग मैनुअली भी कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से डिसाइड कर दिया तो वो एक साइड में ही रहेगा। व्यूइंग डायरेक्शन, ये चीज़ तब क्लियर होगी जब आपका टेक्स्ट अलाइनमेंट अलाइंड विद डायमेंशन लाइन हो। इसका क्या मतलब आ रहा है, बगल में ही रखें तो ज़्यादा क्लियर आएगा। एक हम वर्टिकल वाई डायरेक्शन में एक डायमेंशन दिए, एक एक्स में दिए। अगर हम डायमेंशन स्टाइल में टेक्स्ट अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल रखते हैं तो दोनों ही केस में टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल ही है। अभी हम लोग आइसोमेट्रिक के लिए भी इसको चेंज किए थे, अलाइंड विद डायमेंशन लाइन किए थे। तो अब आप जिस एंगल पर डायमेंशन लाइन रखेंगे उसी एंगल पे ये टेक्स्ट का एंगल कर देना है।
आप लोग को एक चीज़ ध्यान में होगी कि कभी कभी जब ड्राइंग हम लोग की बहुत बड़ी हो जाती है तो हम लोग इसको किसी पेज में साइड से भी लगा देते हैं। जैसे बुक्स में देखते होंगे कि बुक हम लोग सीधा देखते हैं, कोई कोई फिगर साइड से बने होते हैं। मतलब आप उसको बुक को 90 डिग्री पलट देते हैं इस तरह से। जैसे हम यहाँ पे इसको पलट दें तो बुक को इधर से सीधा करके देखते हैं तब फिगर सीधा दिखाई देता है। यहाँ ऐसे समझा दे रहे हैं कि बुक बनी है ऐसे देखने के लिए, लेकिन जो आपका फिगर है वो ज़्यादा बड़ा था तो बुक वाले ने फिगर को इधर से सीधा बना दिया। ठीक, तो उस केस में ये वाली डायमेंशन ठीक है। और इस डायमेंशन को हम लोग कह सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट व्यूइंग है। अगर आपकी व्यूइंग राइट टू लेफ्ट है तो आप राइट टू लेफ्ट करिए तो ये वाली डायमेंशन अब इधर से सीधी है। ये बात क्लियर हो रही होगी, वर्टिकल वाली। लेकिन इसके साथ में एक माइनस पॉइंट देखें तो बेचारी जो सीधी डायमेंशन थी वो उल्टी हो गई। तो अगर आप अपने ड्राइंग में ऐसी डायमेंशन नहीं रखे हैं तो आपको लगेगा कि ये सेटिंग कुछ पता नहीं क्या कर रही है, डायमेंशन को उल्टा कर दे रही है। कायदे से ये इसके लिए नहीं बना है, ये वर्टिकल डायमेंशन के लिए बना है। एकदम परफेक्ट खड़ी डायमेंशन है केवल उसके लिए। आप राइट टू लेफ्ट देख रहे हैं या लेफ्ट टू राइट देख रहे हैं। और इसका ये भी मतलब है कि अगर आपको राइट टू लेफ्ट देखना है और इनको नहीं पलटना है तो आपको यहाँ पे एक और डायमेंशन स्टाइल बनानी पड़ेगी नई, जिसमें एक में आप पलट के रखे हो, एक में नहीं रखे हो। किसी एक पे कुछ दीजिए, किसी एक पे कुछ दीजिए। और अगर एक ही दो डायमेंशन में ऐसा है तो सेलेक्ट करें, प्रॉपर्टीज चेंज कर दें जाके, उसमें भी ऑप्शन मिलता ही है। टेक्स्ट पर ढूंढेंगे मिल जाएगा ऑप्शन, ये है लेफ्ट टू राइट या राइट। ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन, कोई भी हम टेक्स्ट डायमेंशन में दिए हुए हैं अपने आप जो ऑटोमेटिक आ रहा है तो वो डायमेंशन लाइन से कुछ छोड़ के बन रहा है। तो ये वो दूरी है कि कितना छोड़ के बन रहा है। अगर आपको ये गैपिंग ज़्यादा चाहिए तो ये वैल्यू बढ़ा दें। अभी 0.09 है, हम 0.5 कर रहे हैं, गैपिंग बढ़ गई। आपको जैसा चाहिए हो वैसा कीजिए। हम अपने समझाने में यहाँ से लेके यहाँ तक की सेटिंग को बार बार कॉस्मेटिक चेंजेस कहते हैं। तो आप केवल दिखने में ड्राइंग को थोड़ा साफ सुथरा करना चाह रहे हो, अपने हिसाब से करना चाह रहे हो तो इधर की सेटिंग चेंज कर। टेक्स्ट की अलाइनमेंट में हॉरिजॉन्टल और ये वाला क्लियर था। आईएसओ स्टैंडर्ड है कि ये दोनों रखता है, हॉरिजॉन्टल भी अलाइंड भी सिचुएशनल है। माउस पे होल्ड करेंगे तो इसकी हेल्प दे रहा है कि aligns text with dimension line when text is inside extension line, but aligns it horizontally when text is outside extension line. हम कोई तिरछी डायमेंशन लिए, जब तक एक्सटेंशन लाइन के बीच में हमारा डायमेंशन टेक्स्ट है तब तक ये अलाइंड रहेगा। और अगर इसकी गैपिंग हम छोटी करते जाएं और इतनी कम हो जाए कि अब टेक्स्ट इसके अंदर नहीं आ पाएगा तो ये इसको बाहर निकाल के सीधा कर देगा। ठीक है, ये तीसरा फिलहाल इन दोनों से हम लोग का काम चल जाता है। यहाँ पे ऐसे भी सीधा है, ऐसे भी सीधा है, ऐसे भी सीधा है। आप इसको बाहर भी कर दें, ऐसे इसके अंदर आ गया तब भी सीधा है। आईएसओ वाले में अभी यहाँ पे सीधा नहीं रह जाएगा। आईएसओ कर दिए, चूंकि डायमेंशन अंदर है तो इसको ही फिक्स है।